हमारी फसलें, फल और सब्जियां सिर्फ हमारे प्रयासों से नहीं उगती, इनका असली श्रेय उन छोटे मगर शक्तिशाली जीवों को जाता है जो परागन या पॉलिनेशन का काम करते हैं। मधुमक्खियां, तितलियां, चिड़ियां और यहाँ तक कि कुछ छोटे कीड़े भी हमारी फसलों की परागन में मदद करते हैं। लेकिन अगर हम इनके लिए सही वातावरण नहीं बनाएंगे तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और हमारी खाद्य आपूर्ति पर सीधा असर पड़ेगा। इसीलिए हमें इन जीवों को न केवल बचाना है बल्कि इनका घर और भोजन भी सुरक्षित रखना है। स्टेप नंबर 1, हम परागन करने वाले जीवों पर निर्भर हैं। दुनिया की 75% से ज्यादा खाद्य फसलें परागन पर निर्भर करती हैं। इसका मतलब है कि अगर ये छोटे जीव गायब हो जाएं तो हमें खाने के लिए फल और सब्जियां भी नहीं मिलेंगे। मधुमक्खियां या हनीबीज 90% से ज्यादा फसलों की परागन में मदद करती हैं। तितलियां या बटरफ्लाइज नाजुक परागन करती हैं और जैव विविधता बनाए रखती हैं। चिड़ियां और चमगादड़, बर्ड्स एंड बैट्स, जी हाँ चमगादड़, फूलों और छोटे पेड़ों में परागन करते हैं। भृंग और चींटियां, बीटल्स एंड एंट्स, जी हाँ ये भी परागन फैलाने में मदद करते हैं। लेकिन क्या हम इनका ख्याल रख रहे हैं? स्टेप नंबर 2, क्या नुकसान पहुंचा रहा है? पिछले कुछ दशकों में परागन करने वाले जीवों की संख्या तेजी से घट रही है। इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला, कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स का जहरीला असर। रासायनिक स्प्रे से मधुमक्खियों की कॉलोनियां खत्म हो रही हैं। वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, ये उनके रहने के स्थान हैं, इनको हम खत्म करते जा रहे हैं। एकल फसल प्रणाली यानी मोनोक्रॉपिंग, सिर्फ एक तरह की फसल उगाने से उनकी खाद्य आपूर्ति प्रभावित होती है। अगर हमें स्वस्थ भोजन चाहिए तो हमें पहले इन जीवों को बचाना होगा। मैंने बोला स्वस्थ भोजन, सिर्फ भोजन नहीं। स्टेप नंबर 3, हम इनका संरक्षण कैसे करें? हम अपने गार्डन और खेतों में कुछ आसान बदलाव करके इन जीवों को बचा सकते हैं। सबसे पहले, जहरीले कीटनाशकों की जगह जैविक तरीके अपनाएं। दूसरा, फलों की विविधता बढ़ाएं। गेंदा, तुलसी, सूरजमुखी और अजवाइन जैसे फूल उगाएं। स्थानीय पेड़ और झाड़ियां उगाएं ताकि ये जीव अपना घर बना सके, क्योंकि ये उन्हीं को पहचानते हैं। ताजे पानी के छोटे छोटे स्रोत रखें। पक्षियों और मधुमक्खियों को पीने के लिए साफ पानी चाहिए। हमारे छोटे प्रयास इनके जीवन को बचा सकते हैं और इससे हमारी खेती भी फायदेमंद हो सकती है। हाँ, किचन गार्डनिंग भी। क्या आप जानते हैं आप अपने घर में ही मधुमक्खियों और तितलियों के लिए बी होटल बना सकते हैं। सूखी लकड़ियों और बांस के टुकड़ों से छेददार लकड़ी का घर बनाइए। धूप और छांव दोनों वाली जगह पर इसे रखिए। सिंथेटिक घास या फाइबर की जगह प्राकृतिक मिट्टी और घास का उपयोग करिए। अगर परागन करने वाले जीव खत्म हो गए तो क्या होगा? अगर मधुमक्खियां और परागन करने वाले जीव खत्म हो गए तो हमारी खाने की टेबल पर क्या बचेगा? जहर, पेस्टिसाइड्स। 80% फल और सब्जियां गायब हो जाएंगी। फसलों की कीमतें आसमान छू जाएंगी। प्राकृतिक जैव विविधता खत्म हो जाएगी। हमें समझना होगा कि इन जीवों को बचाना सिर्फ उनकी सुरक्षा नहीं बल्कि हमारी खुद की सुरक्षा भी है। अगर हम परागन करने वाले जीवों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ताजे फल और सब्जियां बचेंगे ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां केमिकल्स खाएं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप इनके संरक्षण में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए। हाँ, सब्सक्राइब करिए और जानें कि जैविक खेती और पर्माकल्चर को आप कैसे अपना सकते हैं। और कमेंट में बताइए आपने अपने गार्डन में कौन कौन से फूल और पौधे लगाए हैं। ये वीडियो और इस तरह के और सारे वीडियोस जो हम बनाते हैं उन लोगों के लिए है जो जैविक रूप से खेती में विश्वास करते हैं, रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर सीखना चाहते हैं और एक न्यूट्रिएंट डेंस कम्युनिटी बनाना चाहते हैं ताकि वो भी हेल्दी हो और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी हेल्दी हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट करिए। मुझे आपके
कमेंट का इंतज़ार है। धन्यवाद।